नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम मनुष्य प्राणी चार गतियों में किस कारण भटक रहे हैं और मिथ्यात्व की परिभाषा क्या है, हमें समझ दीजिए। देखो, संसार में भटकने का एक ही कारण है, जब तक उसकी कसायों की बंधता नहीं होती, जब तक यह संसारी प्राणी अपने मद भाव, अहम भाव, अहंकार भाव को जब तक बनाए रखता है, तब तक वो संसार में भटकता रहता है। मैं आपसे पूछता हूँ, निगोदिया जीव जहाँ कोई ज्ञान नहीं, ज्ञान से हंसे, उसको ना संपत्ति का कुछ है, कोई लोभ तो नहीं वहाँ, फिर भी वो निगोदिया क्यों भटकता है? क्योंकि कसाई की तीव्रता के कारण। वहाँ कोई ईगो नहीं है उसको, ना किसी से अहंकार है, लेकिन उसकी कसाई की तीव्रता, जैसे ही कसाई को मंद बनाता है, वो मनुष्य पर्याय पाकर मुक्ति पा जाता है। 923 जीव भरत चक्रवर्ती के इसका प्रमाण है। तो इसका मतलब है कि कसाई की तीव्रता ही इस जीव को भटकाए हुए, पहली बात। और मिथ्यात्व का मतलब होता है विपरीत अभिनिवेश, विपरीत श्रद्धान। जब हमारा सच्चे देव शास्त्र गुरु को विपरीत अभिनिवेश में हम चले जाते हैं, तो तत्व को जैसा का जैसा ना स्वीकार करना ही ये मिथ्यात्व है। तत्व को विपरीत मान के चलना, सात तत्वों का विपरीत श्रद्धान करना, यही मिथ्यात्व है। विपरीत हो, संशय हो, एकांत हो, अज्ञान और वैनिक, ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व है। ये पांचों ही जब तक ये जीव विपरीत लेके चलेगा, तत्व की श्रद्धा विपरीत लेके चलेगा, निश्चित तौर पे वो मिथ्यात्व में पलेगा, बढ़ेगा, और यही उसके संसार का मुख्य हेतु बन जाता। चलिए, एक मिनट, इसके जल्दी जल्दी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। विशुद्धि कैसी बढ़ाए, इसके लिए मार्गदर्शन करें। यदि देखो, विशुद्धि बढ़ाना हो तो आप जिनकी विशुद्धि बढ़ी हुई है उनकी संगति करो। एक प्रवचन सार में यही एक सूत्र आता है हम लोगों के लिए कि जो मुनि महाराज की साधना कमजोर है, वो पूछते हैं हम साधना कैसे बढ़ाएं। तो आचार्य कुंद महाराज इसका सूत्र देते हैं, जिन गुरुओं की, जिन साधकों की साधना बढ़ी हुई है, उनकी निकटता करने से निश्चित तौर पर साधना बढ़ जाती है। तो श्रावक की विशुद्धि कब बढ़ती है? जब उसे एक विशुद्धि मना, इसीलिए तो हम जिनाले जाते हैं, क्योंकि हमारे इष्ट विशुद्धि से भरे हुए, हमारा गुरु उस विशुद्धि का एक पात्र है, वो खुद विशुद्ध है। तो विशुद्धि बढ़ाना है तो मन को शांत रखे, उनकी संगति करिए, उनकी निकटता लाइए, और उसी निकटता के लिए तो आपको चातुर्मास मिल रहा है, उसकी चातुर्मास का लाभ लीजिए। ये वही काल होता है जिसमें विशुद्धि बढ़ती है। चल, हाँ, अब अशोक चौले कोल्हापुर से प्रश्न पूछना चाहते हैं। हॅलो, आताच निर्मला पाटील यांनी आपणाला मिथ्या दर्शन आणि सम्यक दर्शनाविषयी थोडीशी शंका विचारली। महाराजांचं ज्ञान आणि अभ्यास आणि त्याग हा मोठा असल्या कारणाने आणि सम्यक दर्शन आणि मिथ्या दर्शन हा जैन तत्वज्ञानाचा पाया असल्या कारणाने त्यांना आपल्या श्रावक श्राविकांना याचा अर्थ सोप्या भाषेत सांगणं थोडंसं अवघड होतं। थोड़ा सा आप हिंदी बोले और अपनी बात को संक्षेप में कर ले तो मेरे लिए समय का उपयोग हो जाएगा। बात में बोलूंगा मैं तो वाक्य। तर मिथ्या दर्शन आणि सम्यक दर्शन, इसके बाद में चर्चा कर लेंगे अपन बैठ के। एकाच वाक्यात सांगतो, जे असत्य आहे, जे भ्रामक आहे, जे काल्पनिक आहे, त्याच्यावरती श्रद्धा ठेवणं म्हणजे मिथ्या, आणि जे सत्य। आपके पास प्रश्न है कि आप उत्तर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? आप प्रश्न विचारिए, आपको प्रश्न करना है। हाँ, आप प्रश्न क्या पूछना चाहते हैं? प्रश्न ऐसा नहीं, जो भी ये चर्चा का विषय बाद में। चलिए, हाँ, अगला प्रश्न। हाँ, विजय निर्वाणे सांगली से प्रश्न पूछना चाहते हैं। अभी प्रश्न का समय है, हम प्रश्न करें, और जिसको भी मेरे से चर्चा करना है इस विषय पे बैठ के आराम से फिर करेंगे। हाँ, चल। महाराज जी, अभी मिथ्यात्व का जो सवाल उठा है ना, उसमें ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व होता है। ग्रहित मिथ्यात्व जा सकता है, लेकिन अग्रहित मिथ्यात्व कैसे निकालने, कैसे जाएगा वो? अग्रहित इतिहास, जब हम ऐसी विचारधाराओं को जो अपने खुद से उत्पन्न होती है, क्योंकि ग्रहित मिथ्या तो हम पर उपदेश से करते हैं, अग्रहित मिथ्या स्वयं की ही अपनी खुद की धारणाएं होती जो हम बना के उसको में
बनाते, जैसे मैं बताता हूं। अब हम किसी को देखा, वो तो उसका मिथ्या थे, हमने खुद ने ही शाम को लाइट चालू करी और ये हमारा महत्व मिथ्यात्व है, हमने खुद से ही ग्रहण कर लिया, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ी। शाम को हम ताला बंद करा और हम, ये कौन से देवता है? मतलब हम सिर्फ अपने अंदर से उत्पन्न हुई उसी को हम मिथ्यात्व को बोल, उसको दूर करना है विथ लॉजिक। चलिए, जब तक हम किसी भी चीज को कारण से नहीं पकड़ेंगे, कार्य की उत्पत्ति कारण से होती है, तो हम क्यों कर रहे हैं, वाई, हम प्रश्न ही नहीं उठाते। और अगर कोई उठाता है तो हम क्या उत्तर देते? चुप रहो, तुम्हें पता नहीं हमारे बाप दादा करते आए, तुम्हें पता नहीं है, हम हमारा बाप दादा मूर्ख नहीं किया, हम ये उत्तर देते। ये उत्तर नहीं होता, हमें उसके पीछे लॉजिक समझना होगा। आज यंग जनरेशन क्यों नहीं मंदिर जाती? मंदिर क्यों जाना हो रहा? आप बात उत्तर ही नहीं देते, आपको तो बस जाना है तुमको। तो ये भी एक प्रकार का हमारे अंदर की धारणा है। उन धारणाओं के पीछे जब तक हम लॉजिक नहीं पकड़ेंगे, तो मेरा आपसे प्रॉमिस रहा कि अगर चातुर्मास सांगली करा तो मैं आपको विद लॉजिक बताऊंगा कि आपको क्या करना है, हर चीज को आपको लॉजिक सहित, कारण सहित कार्य को करना है। परंपरा को नहीं ढोना है हमें, हम परंपरा को ढोते हैं, ये करना है तो बस ये करते चलो, ये करना है। तो गुरुदेव ने एक सूत्र दिया है कि निष्क्रिय सम्यक दर्शन की चर्चा मत करना विशाल सागर, सक्रिय सम्यक दर्शन की चर्चा करना। सक्रिय सम्यक दर्शन क्या होता है? गुरुदेव हमेशा सक्रिय सम्यक दर्शन को ही महत्व देते थे। ये पुस्तकों का सम्यक दर्शन जो हम ढूंढ रहे हैं पुस्तकों में, ये नहीं मिलेगा हमें, उत्पन्न नहीं होगा आत्मा में, क्योंकि हम पुस्तकों में सम्यक दर्शन ढूंढ रहे हैं, हम परिभाषाओं में ढूंढ रहे हैं, नहीं, ये नहीं मिलेगा। हमें सक्रिय सम्यक दर्शन की ओर आना होगा, तभी हमारे अंदर वो मिथ्यात्व, ग्रहित अग्रहित दोनों दूर होंगे। वरना पुस्तकों में पुस्तकों की चर्चा रह जाएगी और हम सिर्फ उलझ के रह जाएंगे वाद विवाद में कि ये ग्रहित है, या ग्रहित है, तुम मिथ्या दृष्टि हो, हम सम्यक दृष्टि, हम सम्यक। क्योंकि एक बताऊं, एक बात पूछूं आपसे, अच्छा कितने लोग का विश्वास है कि देव शास्त्र के मानने से सम्यक दर्शन होता है? और मेरा विश्वास ही नहीं है। अब सुनो, मैं बताता हूं परिवार, देवशास्त्र गुरु के मानने से सम्यक दर्शन होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। किसने कह दिया आपसे देवशास्त्र गुरु के मानने से होता है? सच्चे देवशास्त्र गुरु के मानने से सम्यक दर्शन होता है, देवशास्त्र गुरु के मानने से नहीं होता, सच्चे देवशास्त्र गुरु के मानने से होता है। क्यों? हर दर्शन का एक देवशास्त्र गुरु है, होता तो सबको हो जाता। समझने का पुरुषार्थ करना, ये फिलोसॉफी सिर्फ विशाल पुराण में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। आपको भी बहुत कुछ सीखने को पड़ेगा, तो आप मानसिकता बनाओ। इस चातुर्मास में सारे आपके सारे द्वंद्व मिटाएंगे, तो अपन नए नए तरीके से चलिए। अगले ऋषिकेत आडबुटे सांगली और आगे तैयार है रजत जी सांगली। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मैं पाठशाला के अति से कहता हूँ कि आप सैटरडे संडे कभी भी हमको नीचे बुलाए, हम आ जाएंगे। मेरा ये प्रश्न है कि मुंजी क्या होता है? मौजी बंधन ये एक प्रकार का सम्यक दर्शन संस्कार होता है। ये आदिनाथ पुराण की एक व्यवस्था है। जब बच्चों के अंदर ये योग्यता आ जाती है 8 वर्ष से ऊपर, तो जब योग्यता आती है तो योग्यता में बाहरी निमित्त का संस्कार जरूर डाला जाता है। उस निमित्त को डालने के लिए उसे संकल्प दिलाया जाता है। मौजी बंधन एक प्रकार का संस्कार की विधि है, जिसमें यह कहा जाता है, जैसे दीक्षा विधि होती है ना, तो दीक्षा विधि हम लोग की होती है, आपकी दीक्षा विधि मौजी बंधन संस्कार है। उस संस्कार से उसके अंदर 5 प्रकार के सप्ते व्यसनों को छुड़वा के 5 पापों का उसको इस प्रकार से कि भाई हम एक देश त्याग, सर्वदेश तो नहीं करते लेकिन कुछ कुछ त्याग करा देते हैं। तो मौजी बंधन एक प्रकार का संस्कार है बेटा, बीजारोपण है। क्योंकि जब किसान खेती करता है तो उसे फसल बीज बोने के बाद आती है, पहले तो नहीं आती ना। तो ये बीज बोने का काल है मौजी बंधन।
और इसका प्रमाण मैं देता हूं पूज्य आचार्य गुरुदेव को। जब आचार्य देवभूषण जी ने मोजी बंधन किया तो एक महान आचार्य का बीजारोपण हो गया उस महान गुरु की वहीं से फसल तैयार हो गई। तो ये मोजी बंधन एक बीजारोपण संस्कार विधि मान के चलो। रजत जैन सांगली और आगे तैयार रहे राव साहब चौगले प्रतिनिधि। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि हम अपने राग द्वेष परिणामों को कैसे हम संभालें? देखो, राग द्वेष के परिणाम, राग द्वेष के निमित्त उत्पन्न होने पर कोई मुझसे पूछे कि महाराज घर में आग नहीं लगे तो कैसे क्या करें, तो आग के सामान क्यों रखते हो? घर में आग का सामान रखो और आग ना लगे। बारूद के ढेर पर बैठकर तुम भोजन बनाओ और कहो कि बारूद ना फटे, तो निमित्त से बचो। जो बच्चे निमित्त को टाल देता है और राग द्वेष से बच जाता है, क्योंकि कभी कभी उपादान बलवान होता है, कभी निमित्त बलवान होता है। जिनकी उपादान क्षमता बलवान होती है उन्हें निमित्त से ज्यादा प्रयोजन नहीं होता, लेकिन हम सब कमजोर उपादान वाले हैं। हमारा उपादान शीघ्र निमित्त को प्राप्त हो जाता है और हम शीघ्र रागद्वेष परिणामों में पड़ जाते हैं। तो उन रागद्वेष के होने वाले निमित्तों से अपनी आत्मा को बचाओ। निश्चित तौर पे उन कारणों से आप बचोगे तो नो कर्मों से बचो। निमित्त का अगर अर्थ नहीं समझ पा रहे तो नो कर्म, जो नो कर्म अपने अंदर रागद्वेष उत्पन्न करने वाले हैं उनसे बचो। कर्म का उदय काम नहीं करता, कर्म के साथ नो कर्म काम करता है, ये सिद्धांतिक परिभाषा है। तो जो लोग कर्म के उदय से बचना चाहते हो, नो कर्म से बचो, तो निश्चित तौर पे आपका रागद्वेष कम होगा। अष्टम प्रतिमाधारी राव साहब चौगले हर प्रश्न पूछना चाहते हैं। नमस्ते महाराज जी। आगे तैयार रहे सुरेश पाटिल। अविनाभाव संबंध और तादात्म्य संबंध, इसमें डिफरेंस क्या है? अविनाभाव संबंध और तादात्म्य संबंध, उदाहरण सहित थोड़ा सा। अभिनव का मतलब होता है जिसके जो होने पर जो हो और जिसके नहीं होने पर जो नहीं हो। उदाहरण उन्होंने दिया, जैसे जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि होती है, तो धूम का कारण अग्नि है, ये उसका अभिनव भाव संबंध है कि अग्नि के होने पर धूम होगा, अग्नि के नहीं होने पर धूम भी नहीं होगा। ये हो गया। तादात्म्य संबंध का मतलब हो जिसने उसे अपनी आत्मा बना लिया हो, जैसे ज्ञान गुण, आत्मा का ज्ञान गुण, आत्मा का दर्शन गुण, ये तादात्म्य संबंध है। ये भिन्न नहीं हो सकता, जबकि धुआं अग्नि से भिन्न हो सकता है। ये अभिनव संबंध होने पर भी हो सकता है, लेकिन ये अभिनव संबंध और तादात्म्य संबंध में एक भेद मान के चलना कि वो होने पर हो यह आवश्यक नहीं, वो तादात्म्य संबंध लेकर ही चलता है। तो जो तब आत्मा रूप ही बदल चुका है, जैसे कि ज्ञान ही आत्मा है, जैसे बन के नाणु ही अपानम, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है, ये होता है तादात्म्य संबंध। जबकि दो अलग है, ज्ञान एक गुण है, ज्ञानी एक गुणी है, तो गुण गुणी संबंध ये तादात्म्य संबंध है, और धूम और अग्नि का संबंध अविनाभाव संबंध है। इस प्रकार का भेद वहां पे कर ले। सुरेश चौगले, सुरेश पाटिल पास्टर नगर और आगे तैयार है गाजी सर सांगली। बंद बंदे माइक को चालू कर दो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। मेरा प्रश्न ऐसा है महाराज जी, ज्योतिष भविष्य शास्त्र कुछ है क्या? और दूसरा है, शादी के समय बच्चों का कुछ कुंडली मिंडली देख सकता है, इसका जैन शास्त्र में कुछ महत्व है क्या? एक बात ये तो है कि हमारे यहाँ जब 11 अंक 14 पूर्व में कुछ चर्चा करते हैं तो उसमें इस ज्योतिष शास्त्रों का वर्णन आता है। जैसे कि आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देख लें तो जब भी हम भगवान का पंचरण करते हैं तो उसके मुहूर्त निकालते हैं। इसी मुहूर्त में भगवान का जन्म होना चाहिए, इसी मुहूर्त में भगवान का केवल ज्ञान होना चाहिए, इसी मुहूर्त में पंचगणक होना चाहिए। इसका मतलब ज्योतिष तो है, लेकिन वो ही सब कुछ नहीं है। हम क्या मानते हैं, हम ज्योतिष को सब कुछ मान बैठे, ये गलती कर बैठते हैं। उसके बिना भी कुछ नहीं और वही सब कुछ नहीं, उसके बिना भी नहीं। तो दीक्षा के लिए भी उन्होंने नक्षत्र दिए, दीक्षा के लिए भी दिन दिया, दीक्षा के लिए, तो इसका मतलब ज्योतिष तो है। तो ज्योतिष है, ज्योतिष नहीं ऐसा नहीं, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। पुण्य पाप सब कुछ है, व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत पुण्य पाप भी होता है। मैंने इसलिए भी कहा था कि हम कमजोर उपादान वाले लोग हैं। जिनका उपादान कमजोर है उनको जरूर ज्योतिष का थोड़ा थोड़ा, लेकिन सब कुछ नहीं,
थोड़ा थोड़ा सहारा लेना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, गाड़ी बहुत अच्छी होती है, सब कुछ अच्छी हो, रोड खराब हो तो खराब हो जाता है घर में। और अगर रोड अच्छी हो गाड़ी खराब हो तो इसका मतलब दोनों का संबंध होना जरूरी है, आपका भाग्य का भी और पुरुषार्थ का भी। तो हम पुरुषार्थ के बल पे अगर हमारा पुरुषार्थ नहीं जगता है तो कहीं ना कहीं हम उसको टटोलते हैं। वो सब कुछ नहीं होता। मैंने पहले कह दिया, किसी एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही कि हाथ की लकीरें सब कुछ नहीं होता। हम हाथ की लकीरों में भाग्य ढूंढते हैं, तो हाथ की लकीरें ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। तो हाथ की लकीरों में भाग्य नहीं है, तो ऐसा सब कुछ मान के मत चलना। इसलिए ज्योतिष एक निमित्त है जो हमें बताता है कि आपका आगे क्या हो सकता है या इस तरीके से बचिए। तो कोई बात नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध मान के उसके चलिए इस प्रकार से। अब रह जात कुंडली की, देखो तो कुंडली मिलना, उसके लिए जो निकाला जाता है वो उसका सारा समय वो परफेक्ट होना चाहिए, तो वो कुंडली मैच करती। अब आजकल जन्म तो पहले हो जाता है, आजकल तो पहले कुंडली बन जाती फिर बच्चे का जन्म होता है। पहले बच्चे का जन्म होता तो कुंडली बनती थी, और अब कुंडली बनती तो बच्चे का जन्म होता है ना। डिलीवरी पहले से ही तय हो जाती कि इतनी तारीख को, इस दिन को, इस दिन, इस समय, तो वो कैसे मैच करेगी? ये तो वो विवक्षाएं अलग अलग है। और रही मतलब किसकी कुंडली मिलाना नहीं मिलाना वो आपका मैटर है। मेरी कुंडली तो गुरु जी से मिल गई, इतनी काफी है मुझे, और किसी कुंडली की बात नहीं। चलिए गाजी सर सांगली, आगे तैयार है आकांक्षा जैन सांगली। नमस्ते महाराज जी, हमें इस भाव में गुरु के उपदेश से जो भी ज्ञान मिलता है या स्वाध्याय करके जो भी ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान क्या अगले भाव में हमारे साथ आ सकता है? ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि हमारे जाति स्मरण रूप जो ज्ञान होता है एक। दूसरी, ऐसे आचार्यों ने कई शास्त्रों में इसको कहा है कि अगर इस समय आपका ज्ञान का क्षमता कमजोर है, फिर भी ज्ञान को सुनिए, प्रवचन को सुनिए, धारण करिए। क्योंकि मैंने कहा ना, जब तक हमारी धारणा रूप ज्ञान कमजोर रहेगा तब तक वो सुन सकते हैं। तो जैसे कैसेट में रिकॉर्डिंग बेकार नहीं होती, लेकिन अगर वो टेप रिकॉर्ड मिल जाए तो फिर वो चल जाती है। ऐसे ही ये क्षोभसम रिकॉर्डिंग करते जाइए। इसको अगर मैं साइंस की भाषा में कहूं तो उनका मानना है कि अपना एक अनकॉन्शियस माइंड भी होता है अपने अंदर, जो अवचेतन मन कहते हैं जैसे वो। तो वो अवचेतन मन रिकॉर्ड करता है आपकी हर चीज को, लेकिन चेतन मन उस समय आपका क्षोभसम को प्राप्त नहीं है, तो वो सिर्फ रिकॉर्ड में रह जाता है। इसी प्रकार से जैन साइंस से कहूं तो वो कहते हैं कि आपका पूर्वों का किया हुआ कभी भी बेकार नहीं जाता। वो कहीं ना कहीं जब आपके एकदम क्षोभसम को उत्पन्न होता है तो निश्चित तौर पर वो काम आता है। तो इसीलिए कभी भी स्वाध्याय को मत गौण करो, ये कभी भी काम आता है। बहुत समय बाद भी काम आता है, कहीं भव बाद भी काम आता है। तो जैन आगम में से कई हैं प्रमाण, जिनके प्रमाण के बल पे कहा जा सकता है कि ज्ञान व्यर्थ, स्वाध्याय व्यर्थ कभी नहीं जाता, कहीं ना कहीं वो आपको टच करता है। नमस्ते महाराज। आकांक्षा जैन सांगली, और आगे तैयार रहिए सुरेखा उपाध्याय सांगली। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न जैन रामायण के ऊपर आधारित है। पद्म पुराण में नारद मुनि का एक रोल है, और शायद जितना मैंने मतलब पढ़ा है उस हिसाब से मैंने जितना समझा है कि वो शायद सवस्त्र है, मतलब मुझे पता नहीं है, कंफ्यूजन है मुझे। तो हमें बना देता है उनको मुनि क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे राजकुमार को राजा कह दिया जाता है ना, इस प्रकार से मुनि की संगति वगैरह करते रहते हो, क्योंकि उनका कहीं का वर्णन ऐसा भी आता है कि वो क्षुल्लक का रूप धारण करते, इस प्रकार का वर्णन भी मिलता है। सवस्त्री होते वो, उनके अंदर पंचम स्थान वर्ती भी मानते हैं और क्षुल्लक भी मानते, ऐसे इनके दो स्वरूप अलग अलग आगमों के हिसाब से मिलता है। क्योंकि मुनि की संगति करने से उन्हें एक मुनि, जैसे कि कहीं कहीं आपको ये भी पढ़ने को मिला होगा, थोड़ा सा विद्वानों से आप मिलेंगे कि जिनको सम्यक दृष्टि हो जाता है वो एक देश जिन भी कह दिया जाता है। एक देश जिन का मतलब वो कोई भगवान नहीं हो गया, वो जिन बनने की ओर उसकी मार्ग प्रशस्त हो गया कि उसने सम्यक दर्शन का टिकट
प्राप्त कर लिया। ऐसे ही वहां पर उनको मुनि संधि से संबोधित किया। मुनि नहीं है वो, उनको पंचम स्थानवर्ती मानना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। सुरेखा उपाध्याय सांगली और आगे तैयार है वीरश्री गाजी सांगली। नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है कि सम्यक दर्शन हम कैसे पुष्ट करें? देखो, एक तो होना और उसको पुष्ट करना। सम्यक दर्शन पुष्ट करने का हमारे पास जो 8 अंग दिए हैं वो पुष्टि के लिए ही दिए गए हैं। सम्यक दर्शन उत्पन्न करने के लिए अंग नहीं है, वो अंग पुष्ट करने के लिए है। जैसे गुरुजी को उदाहरण देते थे कि एक होता है बुखार को दूर करने के लिए दवाई, तो बुखार दूर होने के बाद शरीर में कमजोरी रह जाती है, वीकनेस, तो उसके लिए दवाई नहीं दी जाती, उसके लिए टॉनिक दिया जाता है ना। दवाई नहीं होती, उसके लिए टॉनिक होता है कि अब आपकी दूर। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन होने के बाद उसको पुष्ट बनाने के लिए 8 अंगों का पालन किया जाता है। साधर्मी वात्सल्य है, स्थिति करण है, उपगोहन अंग है, प्रभावना अंग है। तो इन अंगों का हम अगर पूर्ण रूप से पालन करने लगे तो निश्चित तौर पे हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। दूसरा उन्होंने गुरुदेव एक सबसे बड़ी बात कहते हैं उसके अविभाग प्रतिषेध। अविभाग प्रतिषेध क्या होता है? मतलब उसकी शक्ति बढ़ाना, वो बढ़ता है चारित्र से। सम्यक दर्शन होने के बावजूद भी उसमें चारित्र का जब गुण मिलता है तो वो निश्चित तौर पे उसको सम्यक दर्शन को पुष्ट बनाता है, उसे और ज्यादा। तो टॉनिक क्या है? चारित्र। तो चारित्र लीजिए, सम्यक दर्शन निश्चित तौर पर पुष्ट होगा। हाँ, वीरश्री गाजी सांगली से प्रश्न पूछना चाहते हैं। नमस्ते महाराज जी, बीजाक्षर का क्या महत्व है? बीज और अक्षर ये 2 शब्दों से बना है। बीज आप जानते ही कि आपका शेतकरी का ये पूरा एरिया है। बीज के बिना वृक्ष की उत्पत्ति कैसे होगी, फसल कैसे आएगी? अक्षर का मतलब होता है वर्ण। तो जो अक्षर अपने अंदर वर्ण को समाया हुआ है, अपने अंदर जो शक्ति समाई है इस अक्षर के अंदर, जैसे बीज में वृक्ष समाया है कि नहीं? लेकिन अभी क्या है ये, जैसे मेरे हाथ में ये बीज है मान लो, तो मैं इसको वृक्ष कह सकता हूं कि नहीं? क्योंकि इसके अंदर वृक्ष समाया हुआ है। ऐसे इस अक्षर के अंदर जो शक्ति स्वरूप समाई हुई है इसको बोलते हैं बीजा अक्षर। तो बीजाक्षर के अंदर जो उसकी शक्ति जो समाई हुई है इसको बीजाक्षर के, जैसे ओ में, री में, क्ली में, ए में, तो उसके अंदर हर बीजाक्षर की एक अपनी शक्ति है। उस शक्ति का हम बीज अक्षर के रूप में उसको ऐसा मान के चलिए। तो फिर जो अलग अलग बीजाक्षर होते हैं उसका कुछ अलग अलग मीनिंग होते हैं उनके। जैसे ओम को नमोकार मंत्र में लेके चलते, क्लीम शक्ति का बीजाक्षर है, रीम 24 तीर्थंकर को लेके चलता है, श्रीम पुण्य अपने लक्ष्मी को लेके चलता है, अंतरंग लक्ष्मी, बहिरंग लक्ष्मी, रीम माया बीजाक्षर को लेके चलता है। तो हर बीजाक्षर की एक अपनी क्वालिटी है, उसका एक अपने गुण है, उसकी एक अपनी उपयोगिता है, और कहाँ किस क्षेत्र में उसकी, क्योंकि बीजाक्षर भी एक जैसे नहीं होते। बीजाक्षरों में कुछ बीजाक्षर उग्र होते हैं, कुछ शांत होते हैं और कुछ मध्यम होते हैं। तो हर बीजाक्षर को हर जगह उपयोग में नहीं लिया जा सकता। तो जो बीजाक्षरों की हमारे यहाँ रचना की गई है वो अपने आचार्यों ने बड़े अपने ज्ञान और बड़ी दीर्घ विचारधारा से किया है। तो वो बीजाक्षरों को अलग अलग जगह पे उपयोग मान के चलिए। आखिर में जयवंदर पाटिल सांगली से प्रश्न पूछना चाहते हैं महाराज जी। चलिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, प्रवचन सुनने के बाद या स्वाध्याय करने के बाद हमारे भाव बहुत अच्छे हो जाते हैं, सब कुछ हमारा एकदम चिंतन अच्छा हो जाता है। लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती है तब फिर वापस हम अपने आत्मा के स्वभाव को भूलकर विवाह में जाते हैं, तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, उसका मुख्य कारण ये है कि जब हम प्रवचन सुनते हैं या स्वाध्याय करते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे अंदर के भाव निर्मल होने लगते हैं और निर्मलता के कारण हमारी विशुद्धि बढ़ने लगती है। लेकिन जब विपरीत अवस्थाएं जब आती हैं तो उस समय जब हमारा कसाई की
उदीर्णा होती है, क्योंकि गुरु जी कहते थे उदय और उदीर्णा दो चीज होती है। उदय में तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जब उदीर्णा होती है उस पल समझना बड़ा कठिन होता है। तो उस पल को हमें पकड़ना है कि आज अब उदीर्णा हो रही है कसाई की, उस उदीर्णा को पकड़िए और उस उदीर्णा को रोकने का हम जब पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित तौर पर वो उदीर्णा रुकेगी। तो उदीर्णा उस कसाई के उदय में जब उदीर्णा में बदल रहा हो तो गुरु जी कहते उस समय थोड़ा सा शांति का परिचय अपन दे, थोड़ा पैसेंस का परिचय दे, तो निश्चित तौर पे वो हमारे लिए जल्दी मंद हो जाएगा। वो जल्दी से वो कर्म उदय देके निकल जाता है, फ्लो में आता है, चला जाता है। तो हमें सिर्फ उदीर्णा को पकड़ने की जरूरत है। तो निश्चित तौर पे हमारा पैसेंस उस समय कम होता है, कोई बात नहीं, बाद में भी उसे सुधारा जा सकता है। ऐसा नहीं कि अब हो गया है तो नहीं सुधर सकता, धुलता है, कपड़े धोते हैं और गंदे होते हैं, क्यों कपड़े धुलते हैं कि नहीं धुलते? तो किस लिए धोते हो? मेले होने के लिए तो धोते हो। वैसे बताओ, आप कपड़े किस लिए धोते हो? कि मेले होंगे, फिर मेले होते तो फिर धोते हो। बस यही है कि जब तक वो कपड़ा अक्षय निधि को प्राप्त नहीं होता तब तक धोते रहिए और मेले करते रहिए। डरिए मत, आप तो चिंता मत करिए, अपने पास साबुन है देवसास गुरु का लगाते रहिए और धोते रहिए। क्योंकि हम क्या करो, श्रावक का तो यही काम ही है, रोज धोता है, फिर आलोचना मैं नहीं की ना ऐसे करते ना लोग, हे प्रभु दीन दयाल मैं नहीं कछु की ना, आप लोग बोलते हैं ना, आलोचना पांडव बोलते हैं ना। हाँ, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग ऐसा इतने आपको इतना पवित्र बना लेते हैं। कर्मन देहु निकाल दुष्टन देहु निकाल साधुन को रख लीजिए। आप लोग शायद ये भक्ति इधर नहीं बोलते होंगे, ये उधर बोलते हैं। कर्मन मतलब कर्मों को तो दुष्ट बोलता है और भगवान से कहता है मुझे रख लो मतलब अपने आप को सावकार बनते। तो ये अपना गलत है। हमें अपने आप को ये मानना है कि नहीं, मुझे पति से पावन बनना है। तो एक ही तरीका है देवसास ग्रुप के खास ले इतने रखो। चलिए महाराज, आपकी अनुमति हो तो दो ही प्रश्न है, दो ही प्रश्न है आप। तो कल के लिए छोड़ दो, कल के लिए, क्योंकि कल कैसे आओगे नहीं। ठीक है, अभी बिहार करेंगे, 10 किलोमीटर का बिहार मिलेगा। विद्यासागर जी महाराज।